Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार लवण, तो उसके बारे में हम कुछ अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल क्षार लवण तो पढ़ चुके हैं, तो उसमें उसी में कुछ है टॉपिक है कि उसकी अभिक्रिया। जैसे मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, जैसे हमारा क्या है अम्ल व क्षारक के साथ करवाया है और बाई कार्बोनेट के साथ, तो हम इसमें करेंगे अब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए पहले हमारा क्या है, हमारा अम्ल क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मतलब अम्ल हो गया, और धातु क्या हो गया Na मतलब सोडियम, और कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं CO3। तो हमारा दोनों मिलकर क्या हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसकी अभिक्रिया करवाए हैं, जब इसकी अभिक्रिया हम करवाए हैं तो हमारा प्राप्त हुआ है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ है। तो जैसे देखिए मतलब सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है प्लस CO2 और H2O प्राप्त हुआ है। जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाए हैं अम्ल और धातु कार्बोनेट की, तो लवण प्राप्त हुआ है और कार्बन डाई और जल। तो ऐसे देखिए हम इसकी क्रिया कराए हैं HCl प्लस Na2CO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। तो प्राप्त हुआ है हमारा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O जल प्राप्त हुआ है। तो इसकी क्रिया कराए हैं धातु कार्बोनेट के साथ कराए हैं। अभी यहाँ तक कराए हैं केवल कार्बोनेट तक। अब कराएंगे हम बाई कार्बोनेट, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट को। अब इसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अम्ल तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी देखिए अम्ल हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए थे, और धातु इसमें क्या है सोडियम मतलब सोडियम है। और हम H इसलिए लगाए हैं कि इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, तो इसमें H लगा दिए हैं और CO3 लगा दिए मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। तो हम इसकी अभिक्रिया करवाए हैं, तो NaCl मतलब लवण प्राप्त हुआ है, और प्राप्त क्या हुआ है CO2 और H2। जितना हमें इसमें प्राप्त हुआ है उतना ही हमें क्या हुआ है इसमें भी प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें यही प्राप्त हुआ है मतलब लवण प्राप्त हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल प्राप्त हुआ है, और इसमें भी यही हमें प्राप्त हुआ है। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पहले एक बार और समझ लीजिए, पहले हम करवाए अम्ल धातु के साथ करवाए हैं, उसके साथ करवाए तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए NaCl CO2 प्लस H2O प्राप्त हुआ है। अब अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ करवाए हैं, तो अम्ल धातु के साथ करवाए हैं, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ है लवण कार्बन डाई और जल। तो इसमें भी यही प्राप्त हुआ और इसमें भी हमारा यही क्या हुआ प्राप्त हुआ है। अब हमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ है CO2, इसमें भी CO2 प्राप्त हुआ और इसमें भी CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, मतलब कैसे पता करेंगे कि ये हमारा यही गैस है कार्बन डाई, क्यों लवण नहीं है जल नहीं है, कैसे हम पता करेंगे इसका निरीक्षण करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्टैंड बनाए हैं और प्रश्नली लिए हैं, तो इसे हम पता करेंगे कि कैसे हमारा ये पता चलेगा। जैसे CO2 हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करना मतलब जैसे हम CO2 यहाँ ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, जैसे हमारा एक दूधिया जो होता है उसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उसको हम घोलते हैं, करने पर पानी दूधिया हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़े होंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे पानी को अगर हम चीनी के साथ मिला रहे हैं तो पूरी पानी में क्या घुल जाता है, और जब हम बालू को मिलाते हैं पानी के साथ तो जो कुछ कण होते हैं एटम होते हैं वो निचली तली पे बैठ जाते हैं। तो वही इसकी इस यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, वही इसमें भी है। तो जैसे ये हमारा चूना हो गया, जैसे ये हमारा क्या है चूना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मतलब इसको हम CO2 मिलाए हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना ले लिया और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्राप्त हुआ है। अब देखिए हम इसी में क्या कर रहे हैं, इसी में अब तक CO2 हम एक मात्रा में मिलाए थे मतलब 100 ग्राम मिलाए थे, अब अधिक मात्रा मतलब 200 ग्राम मिला रहे हैं, अधिक मात्रा में उसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O मिला रहे हैं, और अधिक मात्रा में मतलब बोले तो फिर CO2 और मिला रहे हैं, मतलब फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। तो इसको आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हमारा एक स्टैंड हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख के भी समझ गए और फिगर्स भी समझ गए कि इसको हम स्टैंड ले लिए, मान लीजिए हमारा स्टैंड है, तो जब स्टैंड है
तो ये हमारा परख नली है, तो परख नली हमारा है कि इसमें हम क्या हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए हैं प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलाए हैं। जब सोडियम कार्बोनेट मिलाए हैं तो इसके बाद हम मिलाए हैं, तो इसमें क्या हुआ है, एक हमारा ये छड़ जो लगी हुई है ये हिलाने के लिए, उसमें मतलब जो कण है उनमें इसमें हिलाएंगे। कुछ एटम्स होते हैं जो निचली तली में बैठ जाते हैं, हम बताएं अभी, तो बैठ गए हैं तो उसको हिलाए हैं। तो जब हिलाते हुए हैं तो इसमें क्या हुआ है हमारा, तो जब इसको हिलाए हैं तो हमारा क्या कुछ होता है, जब अधिक से अधिक चूना मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे तो क्या होगा, जो पहले क्या जैसे पहले था पानी और दूधिया वैसे हो जाता है। फिर जब इसको अगर हम Na सोडियम और CO3 मिलाएंगे तो पहले के आकार जैसे हो जाएगा, जैसे पानी और चूना क्या हो जाए अलग हो जाएगा। तो वही इसका हम यहाँ पर निरीक्षण किए हैं। तो ये आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। टोटल नोट करने के बाद अच्छे से लिख लीजिए, और लिखने के बाद ये फिगर भी बना लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप फिगर भी बना देंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिगर से आप बना सकते हैं, जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए हैं, तो हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ है चूने का पानी। मतलब हमारा क्या लास्ट में प्राप्त हुआ है, चूने का पानी। अगर उसी चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक मिला दे रहे हैं तो हमारा वो जैसे पहले था उस तरह पहले ही हो जाएगा, पानी क्यों हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह हम अब क्रिया कराए हैं और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आगे की एक और अब क्रिया है, इसका क्षारक के साथ अभी नहीं करवाए, क्षारक के साथ एक लाइन अभी लिखेंगे हम, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्षारक के साथ क्यों नहीं हुआ है। अम्ल और धातु कार्बन के साथ कराए हैं, क्षारक के साथ होगा नहीं। अभी हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, उसको अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा।